नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, यूजीसी एक्ट 2026। सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल्स पर और कॉलेजेस के अंदर सब जगह एक ही सवाल घूम रहा है। यूजीसी एक्ट 2026 क्या है? ये स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद है या खतरनाक? इसका विरोध क्यों हो रहा है? आज इस वीडियो में हम पूरे फैक्ट्स के साथ बिना किसी साइड लिए सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे यूजीसी एक्ट 2026 का पूरा सच। यूजीसी एक्ट 2026 क्या है? सबसे पहले समझते हैं, यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यूजीसी एक्ट 2026 कोई नया पार्लियामेंट का बनाया हुआ एक्ट नहीं है, बल्कि ये यूजीसी के नए रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जिनका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। इन रूल्स का मेन गोल है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में बराबरी यानी इक्विटी लाना। कास्ट, रिलीजन, जेंडर, लैंग्वेज, डिसेबिलिटी के बेस पर किसी भी तरह के भेदभाव को रोकना। यूजीसी एक्ट 2026 लाने की जरूरत क्यों पड़ी? पिछले कुछ सालों में बहुत सारे केसेस सामने आए जहां स्टूडेंट्स ने ये शिकायत की, एडमिशन में भेदभाव, टीचर्स के द्वारा हरासमेंट, कास्ट और बैकग्राउंड के नाम पर इंसल्ट, कंप्लेन करने पर कोई सुनवाई नहीं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूजीसी ने 2026 के नए इक्विटी रूल्स लॉन्च किए। यूजीसी एक्ट 2026 के मेन रूल्स। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। रूल 1, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर ईओसी। हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना मैंडेटरी होगा। यहां स्टूडेंट्स और स्टाफ बिना डरे डिस्क्रिमिनेशन की कंप्लेन कर सकते हैं। रूल 2, इक्विटी कमिटी। एक स्पेशल कमिटी बनेगी जिसमें होंगे एससी, एसटी, ओबीसी, विमेन, दिव्यांग, पीडब्ल्यूडी रिप्रेजेंटेटिव। ये कमिटी हर कंप्लेंट को फेयर तरीके से देखेगी। रूल 3, फास्ट एक्शन सिस्टम। यूजीसी एक्ट 2026 के मुताबिक कंप्लेंट आते ही 24 घंटे के अंदर मीटिंग, 15 वर्किंग डेज में रिपोर्ट तैयार, यानी जस्टिस डिलेड का बहाना नहीं चलेगा। रूल 4, सीरियस केस में लीगल एक्शन। अगर केस बहुत सीरियस है तो कॉलेज को हक है कि पुलिस या लीगल अथॉरिटीज को इन्वॉल्व करे। यूजीसी एक्ट 2026 पर विवाद क्यों? अब सवाल उठता है, अगर रूल इतना अच्छा है तो प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? यहीं से कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। कई स्टूडेंट्स और टीचर्स का कहना है कि ये रूल्स मिसयूज हो सकते हैं। फेक कंप्लेंट्स का डर, टीचर्स पर बिना प्रूफ के एक्शन, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स का कहना हम पर रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इसी वजह से देश के कई शहरों में यूजीसी एक्ट 2026 के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी एक्ट 2026 के रूल्स पर टेम्पररी स्टे लगा दिया। कोर्ट का कहना था, रूल्स थोड़े वेग हैं, इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए जब तक क्लियर गाइडलाइंस नहीं आती, 2012 के पुराने यूजीसी रूल्स ही लागू रहेंगे। फाइनल वर्डिक्ट, स्टूडेंट्स क्या समझें? दोस्तों, सच ये है, यूजीसी एक्ट 2026 का इंटेंशन पॉजिटिव है। डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना जरूरी है, लेकिन रूल्स में क्लैरिटी होना भी उतना ही जरूरी है। अगर रूल स्ट्रॉन्ग और ट्रांसपेरेंट बने तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, वरना ये एक कंट्रोवर्शियल लॉ बनकर रह जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हो, टीचर हो या हायर एजुकेशन से जुड़े हो तो आपका ओपिनियन बहुत मैटर करता है। कमेंट्स में लिखो, आपको क्या लगता है, यूजीसी एक्ट 2026 सही है या गलत? वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।